सीमा की कहानी लगातार दिलचस्प मोड़ ले रही है। यह मामला दिल का भी है और कानून का भी, लिहाजा दिल के इस मामले में अब सीमा के लिए कानून का सहारा भी लिया जा रहा है। कहानी में अब दिलचस्प मोड़ यह आया है कि यह मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच गया है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास क्यों पहुंचा सीमा का मामला। दरअसल सीमा के वकील ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की है और सीमा का पक्ष सुनने की गुहार लगाई है। आगे क्या हो सकता है, इस पर हमारी संवाददाता अनीशा ने बात की है सीनियर एडवोकेट एपी सिंह से। ये उसे आतंकवादी बनाया जा रहा है, इसका मतलब सेना का शामिल हो गया। उसे आईएसआई सदस्य बनाया जा रहा है, उसे पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। तो देश की सर्वोच्च पद पर हमारी देश की महामहिम है और मुझे विश्वास है, सीमा को विश्वास था, सीमा को लगा कि देश की महामहिम, उसने उनकी स्पीच सुनी है कि वो गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज के रूप में देश की है, इसलिए उनके यहां आप याचिका लगाइए। भारत से लेकर पाकिस्तान तक सीमा सुर्खियों में बनी हुई है। भारत में उसकी कहानी में लोगों को इस कदर दिलचस्पी है कि उसे देखने के लिए लोग नोएडा के रबुपुरा गांव में पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान से भी लगातार उसे लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रबुपुरा गांव में काफी संख्या में लोग सीमा को देखने के लिए लगातार आ रहे हैं। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, सचिन के घर के बाहर क्यों लगाया गया है पुलिस का पहरा। दरअसल सचिन के ही घर में सीमा रह रही है, क्यों पहरा लगाया गया है, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। एटीएस की जांच के बाद सीमा और सचिन अपने घर पर वापस आ गए हैं, लेकिन अभी भी पुलिस का सुरक्षा घेरा उनके चारों तरफ है। गली के बाहर और उनके घर के अंदर भी बड़ी संख्या में पुलिस लगातार बनी हुई है। वजह यह है कि सीमा और सचिन को अभी भी सुरक्षा के लिहाज से खतरा हो सकता है। जिस तरह से लगातार उन्हें पाकिस्तान से धमकियां मिल रही थी, इस वजह से भी तमाम जो पुलिस वाले हैं वो भी उनके घर के अंदर और घर के आसपास लगातार बने हुए हैं। कौन घर के अंदर जाएगा ये भी पुलिस डिसाइड कर रही है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में सीमा की वजह से हलचल है। पूछताछ पूरी होने के बाद यूपी एटीएस ने सीमा को रबुपुरा में सचिन के घर पर छोड़ दिया है, लिहाजा वहां फिर से चहल पहल बढ़ गई है। लोग फिर से सचिन सीमा को देखने के लिए, मिलने के लिए आने लगे हैं। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल है, सीमा से पूछताछ के बाद क्या है सचिन के गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव वाले सीमा के समर्थन में नजर आते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं गांव वालों का क्या कहना है। भैया, जब सरकार ने जांच कर रही है और जब जांच करके सही तरीका से वो ठीक है अपनी जगह, तो देखो उन्हें रहने दीजिए और उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। जासूस नहीं है और हमारे देश को कोई खतरा नहीं है, तो बहुत प्यार से रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। प्यार तो अंधा होता है, बॉर्डर ही क्या, कोई भी सीमा हो सब पार हो जाती है। क्या मामला भाई, हम बहुत सहयोग में है, किसी का तो घर बस जाओ, हम बहुत राजी है इस बार तक। सही है, प्यार को मामला है, बढ़िया है। हाँ, वापिस न भेजनी चाहिए इन रिंदे सीमा भाभी को। भारत का नेपाल से लगा बॉर्डर कई जगहों से खुला हुआ है, जहां से देश में दाखिल होना बेहद आसान है। लेकिन देश में कोई अवांछित व्यक्ति प्रवेश ना कर सके, इसके लिए बॉर्डर पर कड़ी चौकसी बरती जाती है। लेकिन सीमा ने सरहद की इसी चौकसी को अंगूठा दिखाते हुए देश में एंट्री ले ली थी। हमारा सातवां सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, सीमा की तरह एक चीनी नागरिक ने क्यों की बॉर्डर पार करने की कोशिश। दरअसल सीमा की तरह ही एक चीनी नागरिक ने भी इस उम्मीद के साथ बॉर्डर पार करने की कोशिश की कि वो सीमा की तरह आसानी से भारत में दाखिल हो जाएगा, लेकिन सीमा पर तैनात सुरक्षा बल चौकन्ने थे। मामला दार्जिलिंग की भारत नेपाल सीमा से जुड़ा है, जहां फर्जी दस्तावेज के सहारे एक चीनी नागरिक ने भारत में घुसने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से वो ऐसा करने में नाकाम हो गया। उस चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक का असली नाम पेन है और वो नेपाल में पहचान बदलकर फर्जी नाम उमेश के साथ रह रहा था। इसी नाम से उसने नेपाल में पासपोर्ट भी बनवा रखा था। इसी फर्जी पासपोर्ट के आधार पर चीनी नागरिक नेपाली नागरिक बनकर भारत की सीमा में दाखिल हो रहा था।